नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया बड़ा बयान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, कुरान में लिखी बातों को मुसलमान भी नहीं बदल सकता। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरनेम केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा आखिरी समन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मणिपुर हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने क्या लिखा है। चौथी बड़ी खबर में बात करेंगे ब्रजभूषण की। ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम में चले ईंट पत्थर, सेल्फी लेने के दौरान आपस में भिड़े संसद समर्थक। और अगली बड़ी खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में लव जिहाद के मामले को लेकर लड़की के मामा ने दिया बड़ा बयान। लड़की के मामा ने कहा, नेताओं ने लोगों को भड़काया, घर छोड़कर गए मुस्लिम लौट आए। तो बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामान्य नागरिक हिंसा पर विधि आयोग के सुझाव मांगे जाने पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बोर्ड ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में इस तरह कानून बनाना बेवजह देश के संसाधनों को खराब करना है। यह कानून समाज में बेवजह अराजकता का माहौल पैदा करेगा। मुस्लिम बोर्ड के अनुसार अभी यह कानून लाना खतरनाक है। प्रेस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियासी ने कहा कि हमारा देश की पहचान बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाएं हैं। उनका कहना है कि इस पहचान के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 371 के अनुसार उत्तर पूर्वी देश के आदिवासियों को विशेष प्रावधानों की गारंटी दी जाती है, जो कि संसद को किसी भी कानून को लागू करने से रोकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कानून लागू होता है तो देश के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। UCC के विरोध करते हुए डॉक्टर इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बने कानून किताब कुरान से लिए गए हैं। इसमें लिखी गई बातों को बदलना और हटाने की इजाज़त खुद मुसलमानों को भी नहीं है। फिर सरकार कैसे एक कानून के जरिए इसमें दखल अंदाजी कर सकती है। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी की संसदीय गई, बंगाल गए, लेकिन मुश्किलें अब भी बरकरार। खबर है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दरअसल गुजरात कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अब रांची कोर्ट ने उन्हें आखिरी समन जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 जुलाई के व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश भी दिया है। बता दें कि राहुल गांधी के वकील ने पूर्व में उनकी उपस्थिति को लेकर छूट की अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि साल 2019 में शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी द्वारा रांची कोर्ट में मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर कराया था, जिस पर सुनवाई करते हुए रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इस पर राहुल गांधी के वकील ने बीती फरवरी उनकी उपस्थिति को लेकर छूट की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने 3 मई को खारिज करते हुए उन्हें व्यक्तिगत से पेश होने के निर्देश दिए थे। अब रांची कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को एक हालिया समन जारी किया गया है, जिस पर राहुल के वकील ने 15 दिनों का समय मांगा था। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी की पेशी के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। तीसरी बड़ी खबर मणिपुर से। महीने भर से ज़्यादा समय से मणिपुर में हिंसा और तनाव जारी है। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं। इस दौरान घरों से लेकर चर्च तक आग के हवाले कर दिए गए हैं। बीते बुधवार को राज्य के एक गांव में संदिग्ध चरमपंथी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। ये हिंसा मैतेई लोगों के प्रभाव वाले इम्फाल ईस्ट जिले और जनजाति बहुल गांगपोकी जिले के सीमा पर हुई थी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक ताज़ा घटनाक्रम में हिंसक भीड़ ने बीजेपी नेताओं के घर पर हमला किया। भीड़ ने बीजेपी विधायक विश्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने भीड़ को तरबेतर कर दिया। इसके अलावा भीड़ ने इम्फाल पश्चिम में बीजेपी के कार्यालय और इम्फाल में पोरमपेट के करीब बीजेपी नेता शरद देवी के घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। चौथी बड़ी खबर की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडो जिले से आ रही है, जहां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम में उस वक्त बवाल हो गया जब संसद समर्थकों के 2 गुट सेल्फी लेने के चक्कर में आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हंगामा का वीडियो समाचार एजेंसी CNI ने जारी किया है। वीडियो में दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर और कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण वहां से निकल गए थे। खबर के मुताबिक बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह शनिवार 17 जून को कटरा बाजार विधानसभा के बरबट में आयोजित बीजेपी अल्पसंख्यक कार्यक्रम में पहुंचे थे।
कार्यक्रम के दौरान संसद ने कहा था कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज बीजेपी से जुड़ने जा रहा है। इस समय देश में अंदर मोदी लहर चल रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब क्रिया होता है तब प्रतिक्रिया होती है। नेताओं का गठबंधन होता है, जनता का गठबंधन नहीं होता। जनता अपनी विचार से जाती है। आज यहाँ किसी पर भी महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। पीएम मोदी का रथ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका रथ जनता चला रही है। हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब सब मिलकर चला रहे हैं। देश में किसी विपक्षी पार्टी के पास कोई फार्मूला नहीं है कि मुस्लिम को कहाँ भगा दिया जाए। इस दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में संसद समर्थकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। 5 बड़ी खबर की तरफ 5 बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के परोल शहर 26 मई को एक लड़की की कथित किडनैपिंग की कोशिश के बाद शहर में 3 हफ्तों से तनाव का माहौल है। गांव में रहने वाले 35 से 40 मुस्लिम परिवारों से ज़्यादातर को शहर छोड़ना पड़ा। उनकी दुकानों पर तो ताला लटके हैं। शुरुआत से इस मामले को लव जिहाद का बताया गया। पूरे राज्य से हिंदू संगठन और उनके नेता परोल आ रहे हैं। हालांकि लड़की के मामा ने न्यू एजेंसी भास्कर से बातचीत में लव जिहाद की थ्योरी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीति चमकाने के लिए केस को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सवाल यह है कि किडनैपिंग की कोशिश से जुड़ी घटना इतनी तूल कैसे पकड़ा? जवाब, केस से जुड़ गई लव जिहाद की थ्योरी। 2 आरोपियों में से एक उबैद खान मुस्लिम समुदाय से है। दूसरे आरोपी का नाम जितेंद्र सैनी है। उबैद का नाम आते ही इस केस को लव जिहाद कहा जाने लगा। सवाल ये भी है कि ये एंगल कहाँ से आया। इसकी पड़ताल के लिए भास्कर पहुंचा परोल। जिस 14 साल की अर्चना की किडनैपिंग की कोशिश का केस दर्ज हुआ, हम उसे खोजते हुए उसके घर पहुंचे। अर्चना का घर मेन परोल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी है। अर्चना के माता पिता नहीं हैं और वो मामा के घर में रहती है। लड़की के मामा संतोष सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। घर पहुंचने से पहले ही हमने लड़की के मामा संतोष का कॉल किया। कहा मीडिया से हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जवाब मिला, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उनके मना करने के बावजूद मामले का सच जानने हम उनके घर पहुंचे। एकदम नया घर जिस पर अभी रंगाई पुताई भी नहीं हुई। पता चला कि इस घर में अर्चना मामा संतोष के साथ रहती हैं। बरामदे से होते हुए हम घर में दाखिल हुए। संतोष के बारे में पूछा तो बाहर से कुंडी लगे कमरे से आवाज़ आई कि मैं ही संतोष हूँ, मीडिया से कोई बात नहीं करनी है, मैं जो बोलना है कोर्ट में बोलेंगे। हमने कहा कि आपसे सिर्फ बात करना आए हैं, लेकिन आपसे सिर्फ बात करना है ताकि परोल के केस का सच जान सकें। काफ़ी सन्नाटे के बाद उन्होंने पत्नी को बुलाया और कहा कि कमरे की कुंडी खोल दो। उसके बाद संतोष बाहर निकले। संतोष कहते हैं कि 26 मई को अर्चना वाले केस के बाद हालात इतने ख़राब हैं कि मैं बाज़ार तक नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए दूसरा सिम लिया है। कमरे में बंद रहता हूँ और बाहर से कुंडी लगवा लेता हूँ।